बड़ी खबर आपको बता दें, आज भोपाल पहुंचेंगे मुकुल वासनिक। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक आज भोपाल के दौरे पर रहेंगे। कमलनाथ के निवास पर आज शाम 5 बजे कांग्रेस की एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें मुकुल वासनिक आने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी आकांक्षा शर्मा हमारे साथ जुड़ रही है। आकांक्षा, आज मुकुल वासनिक दौरे में पहुंचने वाले हैं भोपाल, क्या कुछ खास होगा, क्या कुछ रणनीति बनेगी? बिल्कुल रचना, देखिए आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी मुकुल वासनिक भोपाल दौरे पर हैं और इस अपने दौरे के दौरान उपचुनाव को लेकर तैयारियों का जो जायजा है वो आज वो लेंगे। देखिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर आज शाम को 5 बजे एक बैठक रखी गई है, जिस बैठक के दौरान जो बड़े नेता हैं साथ ही साथ जो बड़े विधायक हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे और पूरे उपचुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, किस तरीके से रणनीति बनाई गई है, क्या रोड मैप रहेगा, इन सब चीज़ों पर बातचीत की जाएगी पूरे विस्तार से। क्योंकि अगर हम देखें तो उपचुनाव को अब कुछ ही समय बचा है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय है दोनों ही पार्टी के लिए। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जीत के लिए कांग्रेस को ज़्यादा सीटों की ज़रूरत है और ऐसे में ज़्यादा सीटें जीतने के लिए जो रणनीति है वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। इसी के साथ देखिए कांग्रेस ने अपने 28 में से 24 प्रत्याशियों की जो सूची है उसको जारी कर दिया है, लेकिन अभी तक बीजेपी की एक भी जो सूची है वो जारी नहीं हुई। ऐसे में सिर्फ 4 नामों पर मोहर लगनी बाकी है, तो उन 4 नामों पर भी चर्चा आज इस बैठक के दौरान होगी कि जो 4 सीटों पर अभी तक प्रत्याशी नहीं घोषित किए गए हैं उन पर क्या कुछ किया जाए, इसको लेकर भी एक रणनीति बनाई जाएगी। रोड मैप बनाना इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ अगर हम दिन काउंट करें तो आज से सीधे 1 महीने बाद चुनाव होने हैं 3 नवंबर को और ऐसे में सिर्फ 1 महीने का समय बचा है और इस 1 महीने के समय के दौरान बीच में त्योहार भी पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट करना, इसी के साथ ही पूरी की पूरी रणनीति बनाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आकांक्षा, इसी के साथ कहा जा रहा है कि उपचुनाव के पहले प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का दौरा भी मध्य प्रदेश में हो सकता है, उसको लेके भी इस बैठक में चर्चा होगी। बिल्कुल, उसको लेकर भी इस बैठक में बिल्कुल चर्चा होगी क्योंकि ये बात पहले से ही निकलकर सामने आ रही थी कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का दौरा उपचुनाव को लेकर हो सकता है। ऐसे में अगर दौरा रहता है तो क्या कुछ दौरे के जो समय रहेंगे वो रहेंगे और कहाँ कहाँ क्या क्या कुछ चीज़ें होनी चाहिए उसको लेकर भी इस बैठक में पूरी चर्चा की जाएगी। जी, इसके साथ ही आकांक्षा ये भी है कि कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान पहले ही कर दिया है, लिहाजा ये बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन बचे हुए जो सीट्स हैं उस पर कब तक के प्रत्याशियों के नाम आ सकते हैं सामने? देखिए कांग्रेस ने अपने 15 प्रत्याशियों की सूची पहले एक लॉट में निकाली थी, उसके बाद 9 प्रत्याशियों की सूची एक लॉट में निकाली थी। रविवार को ही 9 प्रत्याशियों की सूची निकली, जिसके बाद अब तक अगर हम देखें तो 28 में से 24 प्रत्याशियों के जो नाम है वो घोषित हो चुके हैं कि किन सीटों पर कौन से प्रत्याशी लड़ेंगे, लेकिन बाकी की जो बची हुई 4 सीटें हैं वो कांग्रेस के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण समझी जा रही है क्योंकि जो बीजेपी के कैंडिडेट उस पर बताए जा रहे हैं या फिर अगर हम अनुमान लगाए कि ये बीजेपी के कैंडिडेट उन सीटों पर रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी स्ट्रांग है। ऐसे में कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है कि उन सीटों पर, उन 4 सीटों पर स्ट्रांग कैंडिडेट उतारे जाए। ऐसे में ये कहा जा रहा था कि 19 सितंबर के बाद जो बची हुई 4 सीटें हैं उन पे प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जा सकते हैं। तो ऐसे में 1-2 दिन और हम कह सकते हैं कि समय लगेगा, चूंकि आज मुकुल वासनिक का दौरा है और अपने इस दौरे के दौरान वो सभी चीज़ों का जायजा लेंगे, साथ ही जो बैठक है उसमें भी शामिल होंगे और बैठक में ये पॉइंट भी रखा जाएगा कि इन 4 सीटों पर क्या कुछ किया जाए, जिसके बाद एक पूरा रणनीति बनेगी, एक पूरी बातचीत होगी और उसके बाद ही इस दौरे के बाद जब इसकी रिपोर्ट सोनिया गांधी तक पहुंचेगी तो शायद उसके बाद ही तय हो पाए कि इन जो बची हुई 4 सीट है उनके कैंडिडेट कौन होंगे और वो कब तक बताए जाएंगे। हालांकि हम एक टेंटेटिव अगर समय देखें तो वो टेंटेटिव समय जो है वो 2 से 3 दिन हम मान सकते हैं और जो बची हुई 4 सीटें उस पर भी प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे। बिल्कुल, कांग्रेस की तैयारियां जो है उपचुनाव को लेकर काफी तेज हो गई हैं और आज मुकुल वासनिक के इस दौरे के बाद माना जा सकता है कि प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग सकती है और उसके बाद घोषणा भी की जा सकती है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा।